तो आज का जो हमारे चैप्टर है हम समझने वाले हैं दैट इज अ लेटर टू गॉड, चैप्टर नंबर 1 बाय जीएल फ्लुएंट्स। तो आज का हमारा चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। ठीक है, और चैप्टर किसके बारे में है? अ फार्मर के फेथ के बारे में, अ फेथ ऑफ अ फार्मर। एक फार्मर है जिनका नाम क्या है? लेंचो। लेंचो है हमारी जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, इसके मेन कैरेक्टर है लेंचो। ठीक है, तो उनके अटूट विश्वास किसके ऊपर है? उनका अटूट विश्वास गॉड के ऊपर, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरी है। और थ्रू आउट द स्टोरी आप देखेंगे कि जो फेथ जो रहता है ना लेंचो का, वो कैसा रहता है? अनब्रेकेबल रहता है। मतलब पूरा टाइम जो भगवान के ऊपर उनका जो विश्वास है वो अटूट रहता है। मतलब एक मोमेंट के लिए भी वो भगवान पे डाउट नहीं करते। तो इस स्टोरी में आप देखेंगे क्या कि एक जो लेंचो है वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग एक पुअर फार्मर है। मतलब एक गरीब से एक फार्मर है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, काफ़ी ज़्यादा से मेहनती हैं। तो उनकी स्टोरी है ये, उनका एक इंसिडेंट बताया गया है। उनके साथ में होता क्या है कि हेलस्टोन, आपने सुना होगा हेलस्टोन क्या होते हैं? ओले। तो उनकी जो फसल होती है वो किसकी फसल होती है? कॉर्न की फसल होती है। और उनकी फसल पे क्या गिर जाते हैं? ओले गिर जाते हैं। मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छी सी बरसात हो जिससे उनकी फसल है इस बार की बहुत अच्छी हो गई। लेकिन होता क्या है कि बहुत ज़ोर से तूफान आता है और बहुत ज़्यादा ओले गिरते हैं, जिसके कारण उनकी जो फसल है वो क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। अब आगे हम देखेंगे कि होगा क्या। अब होता क्या है कि वो हेल्प मांगते हैं, मतलब कि वो भगवान से हेल्प मांगते हैं। उनका फेथ किस पे रहता है? इतना होने के बाद भी उनका भगवान पे जो विश्वास है वो कभी भी नहीं डगमगाता। और वो भगवान को एक लेटर लिखेंगे। आप ये सुन के काफ़ी आप ऐसे सरप्राइज होंगे कि भगवान को कोई लेटर कैसे लिख सकता है, लेकिन हाँ, उनका जो विश्वास है भगवान के ऊपर वो ऐसा ही रहेगा कि वो लेटर लिखेंगे भगवान को। तो वो लेटर लिखेंगे और उस लेटर में वो उनसे फाइनेंशियल हेल्प मांगेंगे कि उनको थोड़े से पैसे भगवान भिजवा दें जिससे उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए और वो नई फसल उगा पाएँ। और इस बार जो उनकी फैमिली है इतना कुछ होने की वजह से भूखी ना मरे, उनके जो बच्चे हैं वो भूख से ना तड़पे। तो इस वजह से वो लेटर लिखते हैं गॉड को फाइनेंशियल हेल्प के लिए। तो यही बताया गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द थीम ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले हम जो थीम ऑफ द चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। The chapter describes about a farmer's firm faith in God. This story is about a poor hard-working farmer, Lencho, whose crops has been destroyed by a hailstorm. ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या डिस्क्राइब किया गया है? फर्म फेथ, मतलब अटूट विश्वास लेंचो का किसके ऊपर? गॉड के ऊपर। और जो लेंचो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुअर और हार्ड वर्किंग फार्मर हैं। और उनकी जो क्रॉप्स है, मतलब उनकी जो फसल है, उनका जो आपको आगे बताएंगे कि जो उनका फसल है वो किसकी है? मक्के की, मतलब कॉर्न की फसल है। ठीक है, तो वो किससे डिस्ट्रॉय हो जाती है? किसके कारण डिस्ट्रॉय हो जाती है? हेलस्टॉर्म, मतलब बहुत ज़्यादा ओलों से भरी हुई जो बरसात आती है उसकी वजह से जो उनकी फसल है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो जाती है, पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। ही हैज़ इमेंस फेथ इन गॉड, सो ही राइट्स अ letter to God demanding some financial help. A generous and kind postmaster gets impressed by his faith in God. He doesn't want his faith in God to be shaken. अब होता क्या है कि उनका जो फेथ होता है गॉड में, वो जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी इमेंस रहता है, काफ़ी ज़्यादा अटूट उनका विश्वास रहता है। तो वो क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि वो गॉड को लेटर लिखेंगे और उनसे किसकी हेल्प मांगेंगे? फाइनेंशियल हेल्प मांगेंगे कि उनको थोड़े से पैसे भिजवा दे गॉड, जिसकी वजह से उनकी जो फसल है वो उगा पाएँ, थोड़ी सी वापस से कुछ कर पाएँ, जिससे उनकी जो फैमिली है वो किसकी वजह से? भूख की वजह से ना परेशान हो। और उनके जो दिन है नई फसल उगने तक, जो नई उनकी खेती है वो होने तक उनके दिन निकल जाएं। तब होता क्या है? अ जेनरस एंड काइंड पोस्ट मास्टर गेट्स इम्प्रेस्ड बाय हिज फेथ इन गॉड। तो एक जेनरस मतलब एक बहुत ज़्यादा नेक दिल, और एक काइंड मतलब एक अच्छे एक पर्सन होते हैं, एक पोस्ट मास्टर होते हैं जो कि उनका लेटर पढ़ के इम्प्रेस हो जाते हैं। किसका? लेंचो का लेटर पढ़ के वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो लेंचो की हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? जो लेंचो का फेथ है, मतलब लेंचो का जो अटूट विश्वास है गॉड पे, वो शेक नहीं होगा, वो डगमगाएगा नहीं। तो वो अपने जो कुछ कलीग्स होते हैं, अपने कुछ फ्रेंड्स होते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं और कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जितना अमाउंट लेंचो ने मांगा है पैसों का। लेकिन होता क्या है कि वो पूरा अमाउंट कलेक्ट नहीं कर पाते। और वो पूरा अमाउंट कलेक्ट नहीं करने के कारण जो आधे से ज़्यादा अमाउंट वो कलेक्ट करते हैं वो लेंचो को भिजवा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लेंचो क्या करता है? लेंचो उन पर डाउट करता है और लेंचो सोचता है कि भगवान है, उनसे गलती नहीं हो सकती। हो सकता है कि जो पोस्टमैन है ना, इन्होंने ही क्या किया होगा? लेंचो के जो पैसे हैं वो चुराए होंगे। तो इस जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो लास्ट में हमें क्या समझ में आएगा कि आप हो सकता है आप बहुत आपके इंटेंशंस हों वो सही हों, ठीक है, आपका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा काइंड हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका
जो मोटिव होता है, जो अच्छा करने का मोटिव होता है ना, वो सामने वाला समझ नहीं पाता और वो आपको गलत ले लेता है। आपके जो इंटेंशन है उनको समझ नहीं पाता और उल्टा आपको ही गलत समझ लेता है। तो यही चीज़ इस चैप्टर में बताई है और सेम यही चीज़ हुई है। तो अब देखिए, The postmaster along with the help of his colleagues and friends collect more than half of the money। ठीक है, अब जो पोस्ट मास्टर है उनके कलीग्स की और उनके फ्रेंड्स की मदद से क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा जो मनी है वो कलेक्ट कर लेते हैं। बट लेंचो ब्लेम्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ऑफ द स्टीलिंग हिज मनी विच गॉड सेंट हिम एंड कॉल्स देम अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेकिन जो लेंचो है वो क्या करता है, उनके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देता है कि जो इनकी मनी है ना वो किसने, इन पोस्टमैन्स ने ही वो करी होगी, स्टील करी होगी, चुराई होगी। और उनको क्या बोलता है, अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का क्या मतलब होता है, अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। मतलब डिसऑनेस्ट मतलब जो लोग ईमानदार नहीं होते ना, उन लोगों का एक ग्रुप बोला गया है। उसको क्या बोलता है, लेंचो बोलता है कि जो पोस्टमैन है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ये कौन है, अ बंच ऑफ क्रूक्स हैं। द स्टोरी शोज लेंचोज अनब्रेकेबल फेथ इन गॉड। और ये स्टोरी एंड में क्या शो करती है कि लेंचो का जो अटूट विश्वास है किसके लिए, गॉड के ऊपर, वो शो करती है। In the end, the story tells us that sometimes even your generosity and kindness is not recognized and you may not get any credit for it। ये कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो अच्छाई है और आपकी जो नेकी है वो लोग समझ ना पाएँ, लोगों के समझने में मुश्किल हो और वो गलत समझ लें। The story ends with an irony that Lencho is not able to understand the kind help of the employees। और ये स्टोरी किस आयरनी के साथ में, किस बात के साथ में ख़त्म होती है कि जो लेंचो है ना, वो उनकी अच्छाई, वो उनके जो अच्छे इंटेंशन है ना एम्प्लॉयज़ के, वो समझ नहीं पाता और उल्टा उन्हीं को ब्लेम करता है, उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है मनी चुराने का, जो पैसे हैं वो चुराने का। जबकि जो पैसों की जो हेल्प होती है ना, वो एक्चुअल में गॉड नहीं करते, वो कौन करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना पोस्ट ऑफिस के, वही करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो आपको वो थ्रू आउट द चैप्टर क्या करना है, अटेंशन पे करना है। और सबसे पहले जो हमारे ऑथर हैं जीएल फ्लुएंट्स, उनका आप नेम याद रखिएगा, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि अ लेटर फ्रॉम गॉड के कौन है, ऑथर कौन है, आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, एज अ 1 मार्क क्वेश्चन ही आ सकता है। तो कौन है, जीएल फ्लुएंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट है। कुछ माइन्यूट सी डिटेल्स आएंगी, कुछ माइन्यूट से मतलब इस चैप्टर के बीच से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो वो आपको याद रखें। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो the house, the only one in the entire valley, तो जो एक वैली है, ठीक है, वैली क्या होती है, दो पहाड़ जो होते हैं, दो माउंटेन्स होते हैं, उनके बीच की एक जगह को बोलते हैं वैली। ठीक है, उनके बीच में से जो रास्ता निकल के जाता है उसको क्या बोला जाता है, वैली। तो एक वैली है और आसपास कोई और घर नहीं है। द हाउस का मतलब कि आसपास कोई और घर नहीं है, केवल लेंचो का ही घर है उस एरिया में। और लेंचो का घर भी कहाँ पे है, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक हिल है छोटा सा, उसके क्रेस्ट पे, मतलब एक हिल की क्रेस्ट पे, मतलब क्रेस्ट का क्या मतलब होता है, टॉप ऑफ द हिल। टॉप ऑफ द हिल। तो जो लेंचो का घर है वो कहाँ पे है, हिल के बिल्कुल टॉप पे है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना सुंदर सा वो व्यू होगा। तो जो लेंचो का घर है ना, जहाँ पे हिल के टॉप पे, वहाँ से पूरी की पूरी उसकी फसल दिखाई देती है। काफ़ी सुंदर सा व्यू दिखता है, पूरा का पूरा जो जगह है ना नीचे की, वो दिखाई देती है। रिवर का व्यू दिखता है। तो वहाँ से क्या दिख सकता है, फ्रॉम दिस लेंथ वन कुड सी द रिवर। ठीक है, एक रिवर दिखाई देती है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। डॉटेड विथ फ्लावर्स का क्या मतलब होता है, स्कैटर्ड विथ फ्लावर्स। डॉटेड विथ फ्लावर्स का मतलब स्कैटर्ड विथ फ्लावर्स, मतलब फूलों से लदे हुए जो कॉर्न के प्लांट्स हैं, जो कॉर्न की जो खेती है ना, उसको बोला गया है डॉटेड विथ फ्लावर्स। तो आप वो देख सकते हैं, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। देखिए, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट मतलब कि उनको उस फसल को देख के ही ऐसा लगता है कि वो हमेशा किस चीज़ का प्रॉमिस करते हैं, गुड हार्वेस्ट का, मतलब अच्छी फसल का एक प्रॉमिस करती हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। ठीक है, डाउनपोर का क्या मतलब है, अ हैवी रेनफॉल। A heavy
रेनफॉल। तो यहाँ पे बताया गया है कि द ओनली थिंग अर्थ वॉज नीडेड, इसका मतलब क्या है कि एक लौती चीज़, कि केवल एक चीज़ जो लेंचो की फसल को चाहिए, जो अर्थ को चाहिए, वो क्या है? अ डाउनपोर, मतलब एक बहुत मूसलाधार बारिश, एक बहुत ज़्यादा हैवी सी रेनफॉल हो जाए, ठीक है, जिससे क्या हो, जो लेंचो की फसल है ना इस बार की, वो काफ़ी अच्छी हो गए। और अगर इतनी जो भारी है, इतनी जो मूसलाधार बारिश है वो ना हो, तो एटलीस्ट अ शार, मतलब कि एक बौछार ही हो जाए। मतलब इससे क्या बताया गया कि लेंचो की जो फसल है ना, उनको सख्त आवश्यकता है किसकी? रेनफॉल की, पानी की, कि उनको इस बार पानी मिले, जिससे जो फसल है ना उसको उगने में मदद हो। अब आप सब जानते हैं कि जो प्लांट्स है ना उनके लिए वाटर कितना ज़्यादा असेंशियल है, ठीक है। प्लांट्स वाटर के बिना ग्रो नहीं कर सकते, उनको केवल सनलाइट और ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें ही नहीं चाहिए, सॉरी, उनको केवल सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए वाटर, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है प्लांट्स के ग्रो करने के लिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब इंटीमेटली का क्या मतलब होता है? अ डिटेल्ड नॉलेज, किसी चीज़ की डिटेल्ड नॉलेज होना। तो यहाँ पे बताया गया है कि लेकिन क्या होता है कि ज़रूरत जिस चीज़ की होती है वो होती नहीं है, बारिश होती नहीं है, केवल नॉर्थ ईस्ट की तरह पूरा स्काई जो रहता है वो खाली रहता है और कभी भी बिल्कुल भी ऐसा साइन नहीं लगता बारिश के होने का। और लेंचो की फसल को किस चीज़ की ज़रूरत है? एक बहुत ज़्यादा हैवी सी रेनफॉल की ज़रूरत है, और अगर रेनफॉल ना हो तो एक केवल बारिश की बौछार की ज़रूरत है, लेकिन फसल को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied. अब सफ़र क्या होता है? सफ़र होता है लास्ट मील ऑफ द डे। लास्ट मील ऑफ द डे। तो यहाँ पे लेंचो बोलते हैं, जो भी उनकी वर्किंग वुमेन होगी या उनकी हाउस वुमेन जो भी होती है, उनसे वो बोलते हैं कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, मतलब हो सकता है कि इस बार हमें सच में जो बारिश है वो हो और हमारी फसल को क्या? पानी मिले। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, येस गॉड विलिंग। येस गॉड विलिंग का क्या मतलब होता है? गॉड्स ग्रेस, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ भगवान की दया से, तो वैसे ही गॉड्स ग्रेस। तो वुमेन क्या रिप्लाई करती हैं? वो जो सपर प्रिपेयर करती रहती है ना, वो रिप्लाई करती है ये बात सुन के कि हाँ हो सकता है भगवान की दया से इस बार बारिश हो और अच्छी फसल उगे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम कम फॉर डिनर, ठीक है। अब क्या होता है, जो ओल्डर बॉयज़ हैं, मतलब लेंचो के जो ओल्डर चिल्ड्रन हैं, वो क्या कर रहे हैं? बाहर फसल में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, फील्ड्स में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और जो छोटे बच्चे हैं, जो स्मॉलर किड्स हैं, जो स्मॉलर बॉयज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं? बाहर खेल रहे हैं। और उनको जो वुमेन है वो आवाज़ लगाती है कि कम फॉर डिनर, मतलब जो डिनर है वो प्रिपेयर हो गया है, खाना खाने के लिए आ जाओ। नाउ इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड मतलब किसी चीज़ का अजप्शन होना, किसी चीज़ को क्या करना? भाप लेना। तो लेंचो ने जैसा भापा था किसके लिए? कि इस बार बारिश होगी, इस बार सच में हमें पानी मिल सकता है हमारी फसल को, तो वैसा ही होता है। जो बड़ी बड़ी सी रेन ड्रॉप्स होती है ना, वो गिरना स्टार्ट हो जाती हैं स्काई से, मतलब बड़ी बड़ी सी पानी की जो बूंदें हैं, रेन की जो ड्रॉप्स हैं, वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, ठीक है, बड़ी बड़ी सी रेन की ड्रॉप्स होती है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का क्या मतलब होता है? कमिंग। हम नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माउंटेन्स क्या कहा है कि जो बादल है ना, जो बड़े बड़े से क्लाउड्स हैं, उनको माउंटेन से कंपेयर किया गया है और बोला है कि बड़े बड़े से बादल, मतलब बारिश के जो बादल होते हैं ना, आप देखते हो कि काले बादल होते हैं, जब स्काई क्लियर होता है तो क्लाउड्स कैसे दिखते हैं? वाइट कलर के दिखते हैं, लेकिन जब बारिश होने वाली होती है तो जो क्लाउड्स होते हैं वो ब्लैक कलर के दिखते हैं, काले काले बादल। तो घने बादल बरसात के वो क्या है? आते हुए दिखाई दे रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की साइड से। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर है वो काफ़ी ताज़ी है, हवा ताज़ी ताज़ी सी और स्वीट सी हवा चल रही है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर, प्लेजर मतलब हैप्पीनेस ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। प्लेजर का मतलब हैप्पीनेस।
अब द मैन कौन है यहाँ पे? लेंचो। तो जब वो देखते हैं कि बड़ी बड़ी सी पानी की जो बूंदें गिर रही हैं तो लेंचो क्या करते हैं, बाहर जाते हैं जो रेन है उसका प्लेजर फील करने के लिए, जो हैप्पीनेस है रेन ड्रॉप्स की उनकी बॉडी पे फील करने के लिए वो बाहर जाते हैं और क्या चिल्लाते हैं, व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और वापस आते हैं वो क्या बोलते हैं, एक्सक्लेम्ड का क्या मतलब होता है, सेड। तो आते टाइम, रिटर्न होते टाइम वो बोलते हैं कि ये जो रेन ड्रॉप्स है ना ये क्या है, ये एक्चुअल में ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल मतलब इतनी ज़्यादा प्रेशियस है कि जो बड़ी वाली ड्रॉप्स हैं वो क्या है 10 सेंट पीसेज हैं और जो छोटी वाली है वो 5 सेंट, मतलब 10 के कॉइन्स हैं जो बड़े वाले रेन ड्रॉप्स हैं, जो बड़ी वाली बूंदे हैं, और 10 के कॉइन्स है कौन सी, छोटी वाली जो बूंदे हैं। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलोइंग फ्रॉम द स्काई, ठीक है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बिग ड्रॉप्स हैं वो क्या है 10 सेंट पीसेस हैं, और जो छोटी वाली हैं वो क्या है 5 सेंट पीसेस। अब 5 सेंट से आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो लैटिन अमेरिकन जो करेंसी है वो वहाँ की करेंसी होगी, जो भी जहाँ पे लेंचो रहते होंगे। तो क्या बोला गया है, 10 सेंट पीसेस बोला गया है बड़ी वाली रेन ड्रॉप्स को, और छोटी वाली रेन ड्रॉप्स को क्या बोला गया है, 5 सेंट पीसेस। नाउ विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द, सेटिस्फाइड किसको कहते हैं, संतुष्ट होना, ठीक है, मतलब संतुष्ट, उनके फेस के जो एक्सप्रेशन है ना वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, काफ़ी सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ में वो क्या बोलते हैं, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall। तो अब होता क्या है कि जब इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड और इतने ज़्यादा अपने आप में संतुष्ट है लेंचो, जब वो बरसात को गिरते हुए देख रहे हैं और कर्टन की तरह, मतलब पूरी तरीके से जो कॉर्न की फील्ड है ना वो पूरी तरीके से कवर है बरसात से, तो वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। और इतने में ही क्या होता है, बहुत ज़ोर से हवा चलती है, ठीक है, विंड ब्लो होना मतलब बहुत ज़ोर से जो हवा चलती है, और बड़े बड़े से हेलस्टोन, लार्ज हेलस्टोन, हेलस्टोन क्या होते हैं, ठीक है, फ्रोजन ड्रॉप्स ऑफ रेन। तो होता क्या है कि बहुत ज़ोर से बरसात के साथ साथ क्या है, एकदम से बहुत ज़ोर से हवा चलती है और बड़े बड़े से ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. तब होता क्या है, जो छोटे छोटे बच्चों उनको समझ में तो आता नहीं है कि एक्चुअली में ये क्या है, जो ओले हैं ये उनकी फसल के लिए हार्मफुल हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि ये तो सच में सिल्वर के कॉइन्स हैं, और उनको फ्रोजन पर्ल्स मतलब जो ओले हैं उनको कलेक्ट करने के लिए बाहर भागते हैं, ठीक है, बच्चे अपनी मस्ती, अपनी शरारत, अपनी मिसचीफ करते हैं, ठीक है, वो बाहर भागते हैं काफ़ी खुश होकर। एक्सपोजिंग देमसेल्फ इन द रेन मतलब अपने आप को एक्सपोज करना, अपने आप को बाहर ले जाना, अपने आप को एक्सपोज करना रेन में, और बाहर जाके उनको जो फ्रोजन पर्ल्स है मतलब कि जो हेलस्टोन है, ठीक है, क्या है, हेलस्टोन, इनको कलेक्ट करने के लिए बाहर भागते हैं। तो अब होता क्या है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। तो अब जो लेंचो है वो क्या बोलते हैं कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन मतलब लेंचो बोलते हैं ये चीज़। आई होप इट पासेस क्विकली, पासेस मतलब एंड क्विकली, कि मैं विश करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी ये चीज़ एंड हो जाए, ये ख़त्म हो जाए। लेकिन होता क्या है, इट डिड नॉट पासेस क्विकली, कि जल्दी से वो चीज़ ख़त्म नहीं होती, जल्दी से जो ओलों का गिरना है वो रुकता नहीं है, वो ख़त्म नहीं होता। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और कुछ 1 घंटे तक हेल मतलब ओले गिरते रहते हैं। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि पूरे गार्डन में पूरी की पूरी जो कॉर्नफील्ड है मतलब जो मक्के की जो फसल है उसमें, ठीक है, पूरी की पूरी जो होल वैली है मतलब पूरी की पूरी जो वैली है वहाँ पे क्या होता है, ऐसा लगता है कि जो पूरी की पूरी वो किससे कवर्ड है, सॉल्ट से, मतलब नमक से कवर्ड है। अब जो ओले होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है कवर्ड विथ सॉल्ट, कि इतने ज़्यादा 1 घंटे तक जो है ओले गिरते हैं और पूरी की पूरी जो जगह है वो किससे, ओलों से कवर हो जाती है। तो वो वाइट कलर के ओले जब हर जगह बिखरे हुए दिखते हैं ना, तो उनको देख के ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जगह किससे कवर है, सॉल्ट से कवर है, मतलब कि नमक से कवर्ड है। नाउ नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ठीक है, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। अब होता क्या है कि एक भी पत्ती किसी भी पेड़ पे, किसी भी ट्री पे एक भी लीफ नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब
कि जो पूरी के पूरे जो कॉर्न थे ना वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे, पूरी तरीके से खराब हो गए थे। डिस्ट्रॉयड होने का मतलब द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जितने भी फूल थे ना प्लांट से, जो स्कैटर्ड, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि स्कैटर्ड विथ फ्लावर्स, तो वो सारे के सारे फूल भी गिर चुके थे। ठीक है। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो का जो सोल था, सोल क्या होता है, ठीक है, इमोशन, मोरल इमोशंस या फिर इमोशनल स्टेट। ठीक है। तो जो अंदर से जो मन था पूरा का पूरा लेंचो का, वो उदास हो चुका था। ठीक है। पूरा का पूरा जो उनका सोल था ना वो सैडनेस से, मतलब उदासी से फिल हो चुका था। व्हेन द स्टॉर्म, अब स्टॉर्म क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान आता है, बहुत ज़ोर से जो बारिश आती है। ठीक है। बारिश के साथ साथ हवा चलती है, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉर्म, मतलब तूफान, आंधी, क्या बोलते हैं, तूफान। Storm has passed. He stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." अब क्या होता है कि जो आंधी है, जो तूफान अभी तक चल रहा होता है, वो ख़त्म हो जाता है, और अपनी फील्ड के, अपनी फसल के बीच में जो लेंचो हैं वो खड़े होकर अपने जो चिल्ड्रन हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनसे क्या कहते हैं, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अब प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स क्या कहा गया है, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स दैट डिस्ट्रॉयज द कॉर्न, या फिर आप बोल सकते हैं जो फसल, दैट डिस्ट्रॉयज द क्रॉप। तो प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स किसे कहा गया है कि एक इंसेक्ट्स का मतलब जो कीड़े होते हैं ना, उनका झुंड, जो कि क्या फसल खा जाते हैं, फसल खा के खराब कर देते हैं। तो लेंचो क्या बोलता है अपने चिल्ड्रन से कि एक प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स भी इससे ज़्यादा छोड़ देता, मतलब जितनी बर्बादी इन हेलस्टोन की वजह से हुई है, इन ओलों की वजह से हुई है, उससे ज़्यादा तो एक प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स ही छोड़ देते। ठीक है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और जो हेलस्टोन की जो अभी तक बारिश हुई थी ना, कुछ भी नहीं छोड़ा उस बारिश ने, कुछ भी फसल नहीं छोड़ी। दिस ईयर वी हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें बिल्कुल भी कॉर्न नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी मक्के नहीं मिलेंगे। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब काफ़ी ज़्यादा उदास हैं। ऑब्वियसली आप सोच सकते हो कि जब आप इतना अच्छा कुछ सोच रहे हो, इतने अच्छे की प्रे कर रहे हो कि अच्छी सी बरसात हो, और आपके साथ में इतना बुरा हो जाए, तो सबके लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक और बहुत ज़्यादा दुखी वो रात है, और बहुत दुखी हैं, बहुत उदास हैं सब। और सब क्या बोलते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और उसका हमें कुछ भी फल नहीं मिला। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और हमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। वील गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम भूख से मर जाएंगे, हम हंगर से, हम भूख से मर जाएंगे इस साल। नाउ बट इन द हार्ट ऑफ ऑल who lived in that solitary क्या बोलते हैं, solitary का क्या मतलब है, अकेलापन, loneliness। ठीक है। इन द हार्ट ऑफ solitary house in the middle of the valley there was a single hope। ठीक है। अब उस जगह पे सारे के सारे जो सबके हार्ट थे वो अकेले थे और बिल्कुल होपलेस हो चुके थे, लेकिन एक इंसान, एक उस पूरी वैली में किसको उम्मीद थी, देयर वॉज अ सिंगल होप, एक सिंगल होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है। हेल्प फ्रॉम गॉड मतलब भगवान से मदद। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember मतलब to remind. To remind। ठीक है। नो वन डाइज ऑफ हंगर। ठीक है। अब यहाँ पे कौन बोलता है, जो लेंचो हैं वो बोलते हैं कि है ना, हाँ ऐसा हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि पूरी तरीके से सब कुछ खत्म हो चुका है और हमारा बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, लेकिन ये याद रखिए कि भगवान होते हैं ना जहाँ पे, वहाँ पे कोई भी भूख से नहीं मरता, वहाँ पे कोई भी भूखा नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और सब लोग क्या बोलते हैं, जो गॉड क्या बोलते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ठीक है। कभी भी भगवान इतना बुरा किसी के साथ में नहीं कर सकते। So now, all through the night, लेंचो thought only of this one hope। ठीक है। और पूरी रात जो लेंचो है वो केवल इसी होप के बारे में, इसी एक चीज़ के बारे में सोचते रहे कि जो हमारी भगवान है ना, द हेल्प ऑफ गॉड, कि जो हमारी भगवान है वो क्या करेंगे, मदद करेंगे। whose eyes as he had been instructed मतलब taught। ठीक है। see everything even that is deep in one's consciences मतलब inner sense of right and wrong।
तो होता क्या है, कॉन्सेंसस क्या है, अंतरात्मा, सही या गलत को पहचानने की अंतरात्मा। और यहाँ पे लेंचो क्या बोलते हैं कि जो भगवान है ना, उनकी आंखों को सब कुछ दिखता है, और ठीक है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंसस, और सही गलत सब कुछ पहचान में आता है, सही गलत सब कुछ दिखाई देता है, किसको, भगवान की आंखों को। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन क्यों कहा गया है कि जो ऑक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं ना, तो लेंचो को किससे कंपेयर किया गया है, ऑक्स से कंपेयर किया गया है, मतलब वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और एनिमल की तरह वो पूरा टाइम, इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग, इतना ज़्यादा मेहनती वो फार्मर है लेंचो, और वो पूरा टाइम जो अपनी फील्ड्स है ना, वहाँ पे जानवरों की तरह काम करते रहते थे, बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन तब भी उसे पढ़ना और लिखना आता है, ठीक है, ही स्टिल नो हाउ टू राइट। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. ठीक है, और इस संडे को जो लेंचो है वो क्या डिसाइड करते हैं कि जो डे ब्रेक है, डे ब्रेक मतलब जो डॉन का टाइम होता है, जब पहली जो किरण आती है, ठीक है, सनलाइट की, उसको क्या बोलते हैं, डे ब्रेक, ठीक है, उस तब क्या करेगा, एक लेटर लिखेगा, और तब से वो क्या करते हैं कि लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं, और वो लेटर किसके लिए होता है, गॉड को के लिए होता है। और वो क्या डिसाइड करते हैं कि ये जो लेटर है ये खुद मेल करके आएंगे, मतलब खुद पोस्ट ऑफिस तक जाएंगे और खुद। तो नाउ गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, I need 100 pesos in order to sow my field again to live until the crop comes because of the hailstorm. तो अब क्या होता है, जो लेटर में जो लेंचो है वो क्या मेंशन करते हैं, क्या लिखते हैं, जो लेटर वो गॉड के लिए लिखते हैं, तो वो लिखते हैं गॉड कि अगर आप इस बार मेरे को हेल्प नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप मेरे को हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं, हम इस साल भूख से मर जाएंगे, ठीक है, मुझे 100 पेसोस चाहिए। पेसोस क्या होगी, लैटिन अमेरिकन करेंसी। पैसो क्या है, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ होती है ना, हमारे यहाँ की करेंसी क्या है, इंडिया की रुपीज़, तो वैसे ही वहाँ की जो करेंसी होगी वो क्या होगी, लैटिन अमेरिकन करेंसी। तो क्या बोला गया उनको, पेसोस। तो गॉड के लिए क्या लिखते हैं लेटर में, वो लेंचो लिखते हैं कि मुझे 100 पेसोस चाहिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड। सो मतलब कि बीज बोना, बीज बोने को क्या बोलते हैं, सो करना, कि मैं वापस से अपनी जो फसल है वो उगा सकूं, ताकि अगले साल तक, ठीक है, जो क्रॉप्स हैं वो आए, और हेलस्टोन की वजह से जो खेती खराब हो गई है ना, तो हमारा एक साल गुजारा निकल जाए। तो वो हेल्प के लिए क्या लिखते हैं, लेटर लिख देते हैं गॉड को। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और जो एनवेलप है ना उसके ऊपर वो क्या लिखते हैं, टू गॉड मतलब भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, ठीक है, ट्रबल्ड मतलब वरिड। लेटर को वो मेल करने के बाद, मतलब लेटर को वो मेल बॉक्स में डालने के बाद भी अभी भी परेशान है, और वो कहाँ चले जाते हैं, टाउन, अपने जो टाउन है वहाँ पे वापस चले जाते हैं। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड, ठीक है, इट इनटू द मेल बॉक्स। और टाउन जाते हैं, वो टाउन जाते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे उस लेटर के ऊपर मेल चिपकाते हैं, जो स्टैम्प है वो चिपकाते हैं, और उसको मेल बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देते हैं। मतलब ड्रॉप करना मतलब पुट इट इन, ठीक है, मेल बॉक्स के अंदर उस लेटर को डाल देते हैं। तो अब होगा क्या आगे वो बताया जाएगा हमें। One of the employees who was postman and also helped at the office at the post office, एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन भी हैं और ऑफिस में भी, पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करते हैं, went to his boss laughing heartily। laughing heartily का क्या मतलब, laughing loudly मतलब बहुत पेट पकड़ पकड़ के, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने को क्या बोलेंगे, laughing heartily। तो एक जो एम्प्लॉय वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में है, जो कि पोस्टमैन भी हैं और साथ ही साथ में हेल्प भी करते हैं उस पोस्ट ऑफिस में, वो अपने बॉस के पास में जाते हैं ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उनको जो भगवान के लिए लिखा गया लेटर है ना वो दिखाते हैं अपने बॉस को। नेवर इन हिज करियर मतलब प्रोफेशन, उन्होंने अपने प्रोफेशन में अभी तक भी किसी इंसान को भगवान को लेटर लिखते हुए नहीं देखा होगा। एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, ठीक है, उसको पोस्टमैन को वो एड्रेस नहीं पता होगा, मतलब भगवान के पास तक जाने का जो एड्रेस है वो नहीं पता होगा, ठीक है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, एमिएबल का क्या मतलब होता है,
फेलो का मतलब होता है कंपेनियन, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली और अच्छे से नेचर के वो जो कंपेनियन थे, फैट थे, उनका जो पूरा कैरेक्टर स्केच बताया है एक, कि वो काफ़ी ज़्यादा फैट से हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली और प्लीजेंट मतलब काइंड हार्टेड हैं। कौन? जो उनके बॉस हैं। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी ये बात सुन के हंसने लगते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और एकदम से, इमीडिएटली मतलब इंस्टेंटली, एकदम से ही टर्न सीरियस, और क्या हो जाते हैं? वो सीरियस हो जाते हैं। एंड टैपिंग द लेटर, टैपिंग का क्या मतलब होता है? स्ट्रोकिंग। और उस लेटर को टेबल पे रखते हुए, अपनी जो डेस्क है उसके ऊपर रखते हुए, ही सेड, ही कमेंटेड, वो क्या बोलते हैं? व्हाट अ फेथ, मतलब क्या विश्वास है, क्या फेथ है। उस लेटर को पढ़ के, मतलब पहले तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं वो बात सुन के, लेकिन एकदम से सीरियस हो जाते हैं और उस लेटर को डेस्क पे ज़ोर से रखते हुए क्या बोलते हैं कि क्या फेथ है, क्या विश्वास है। ठीक है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि मैं आशा करता हूँ कि मेरे अंदर भी जो सेम फेथ है, सेम विश्वास है, वो हो सकता। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस, कॉरस्पॉन्डेंस का क्या मतलब होता है? टू एक्सचेंज एंड टू हैव कन्वर्सेशन विद लेटर्स, मतलब एक्सचेंज करना लेटर्स को और फिर बातचीत करना उनके थ्रू, जो वो है लेटर के थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस करना, एक्सचेंज लेटर करना और कम्युनिकेशन करना, किसके साथ में? गॉड के साथ में। तो कुछ डिसाइड करते हैं, मतलब उनके माइंड में क्या आता है? एक प्लान आता है। अब वो हमें पता लगेगा कि क्या प्लान आता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो इन ऑर्डर मतलब जो पोस्ट मास्टर हैं वो चाहते हैं कि जो राइटर है इस लेटर का, मतलब जो भी मैन है जिसने ये लेटर लिखा है, उसका जो फेथ है, उसका जो विश्वास है गॉड में, वो डगमगाए ना, वो शेक ना हो। तो वो एक प्लान बनाते हैं, उनके पास एक आइडिया होता है। आंसर द लेटर, कि इस लेटर को आंसर करो। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट, एविडेंट मतलब क्लियर या फिर ऑब्वियस, कि ये चीज़ क्लियर थी। ठीक है, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। ठीक है, गुडविल का क्या मतलब होता है? गुड वर्क। तो जब पोस्ट मास्टर उस लेटर को, वो ये सोचते हैं ना कि इस लेटर को आंसर करो, तो जब वो लेटर को खोल के पढ़ते हैं ना, तो तब उनको समझ में आता है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि केवल अच्छाई और केवल अच्छे नेचर ही इस और अच्छे से लिखना ही इस चीज़ की हेल्प नहीं कर सकता, इस लेटर का रिप्लाई नहीं कर सकता। इन्हें क्या चाहिए होगा एक्चुअल में? इंक एंड पेपर नहीं, इनको पैसे चाहिए होंगे, इनको जो पैसोस हैं वो चाहिए होंगे, जिसकी हेल्प किसने मांगी है? लेंचो ने मांगी है। इंक एंड पेपर, ठीक है, केवल गुडविल मतलब केवल जो गुड वर्क है वो, और जो इंक एंड पेपर है वो केवल यहाँ पे हेल्प नहीं कर सकता। ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो चुकी थी। ठीक है, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन अपने रिजोल्यूशन किसको कहते हैं? फर्म डिसीजन। लेकिन जो वो डिसाइड करते हैं ना, मतलब जो चीज़ वो डिसाइड करते हैं, ये चीज़ जानने के बावजूद भी जो वो डिसाइड करते हैं करने का, जो आइडिया उनके माइंड में आता है, उस चीज़ को चेंज नहीं करते और वो अपने जो रिसोल्यूशन है उसके साथ में स्टक करते हैं, उसके साथ में जुड़े रहते हैं। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे पैसों के लिए पूछते हैं, मनी के लिए पूछते हैं। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और खुद की भी सैलरी में से एक पार्ट देते हैं। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिगेटेड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी क्या होता है? डोनेशन। और बाकी के जितने भी उनके फ्रेंड्स और जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं ना, सारे के सारे रेडी हो जाते हैं। जो चैरिटी है, जो डोनेशन है ना, जो हेल्प करने के लिए सारे के सारे राज़ी हो जाते हैं, सबकी रजामंदी रहती है। अब क्या होता है? इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोस, और वो चीज़ कहीं ना कहीं जो अमाउंट है ना वो काफ़ी बड़ा है। जो 100 पैसोस जो अमाउंट लेंचो ने डिमांड की है, जो लेंचो ने हेल्प मांगी है गॉड से, वो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो उनके लिए इम्पॉसिबल है एक तरीके से इतना बड़ा अमाउंट कलेक्ट करना। तो वो कितना कर पाते हैं? सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो फार्मर को वो कितने भेज पाते हैं? वो लेंचो को हाफ से मतलब आधे से ज़्यादा कुछ पैसे भेज पाते हैं। ही पुट द मनी इन एन
envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. ठीक है, तब वो जो मनी कलेक्ट करते हैं ना एम्प्लॉयज़ की मदद से और एज अ डोनेशन और चैरिटी की तरह वो जो मनी कलेक्ट करते हैं उसको एनवेलप के अंदर डालते हैं और उस पर कुछ भी नहीं लिखते, केवल एक साइन करते हैं. साइन मतलब एक लेटर लिखते हैं, एक नाम लिखते हैं कि गॉड, मतलब कि जो एनवेलप है वो किसकी साइड से है, गॉड की साइड से है. तब होता क्या है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम. ठीक है, अब संडे को क्या होता है, जो लेंचो होता है ना वो अ बिट मतलब अ लिटिल, थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं वो. यूजुअल मतलब कॉमन और ऑर्डिनरी. ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं वो पूछने के लिए कि उनके लिए क्या कोई लेटर आया है रिप्लाई में. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट का क्या मतलब होता है, सेटिस्फैक्शन. ठीक है, ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. तो अब जब वो लेटर पूछने के लिए आते हैं, लेटर के बारे में पूछने के लिए आते हैं लेंचो. ठीक है, तो जो पोस्टमैन होता है ना वही उनको जो लेटर है वो देते हैं और साइड में जो पोस्ट मास्टर है ना वो भी बैठे बैठे काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं कि आपने जैसे देखा होगा कि अगर आप है ना बहुत अच्छा कोई काम करते हो, किसी की हेल्प करते हो तो आपको अपने आप में एक संतुष्टि मिलती है, आपके मन को एक अपने आप में सेटिस्फैक्शन मिलता है. तो वैसे ही उन्होंने कितना अच्छा काम करा है हेल्प करके, उनकी हेल्प करने का सोच के, तो पोस्ट मास्टर देख के काफ़ी ज़्यादा कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन मिलता है उनको वो चीज़ देख के. और जो पोस्टमैन है वही लेंचो को जो है लेटर पकड़ा देते हैं. सो नाउ लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट मतलब वही होता है अ लिटिल और अ वेरी स्लाइट मूवमेंट. ठीक है, सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. ठीक है, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. ठीक है, अब जब लेंचो को वो लेटर मिलता है ना तो जैसे अपन तो सरप्राइज हो जाए कि अरे भगवान ने रिप्लाई कराया हमारे लेटर का, लेकिन लेंचो बिल्कुल भी एक ज़रा सा भी कोई ऐसा साइन नहीं दिखाता सरप्राइज का. मतलब बिल्कुल भी वो एक्साइटेड नहीं होते और बिल्कुल नॉर्मल उनका रिएक्शन रहता है. मतलब उनका कितना ज़्यादा अटूट विश्वास है कि वो ये चीज़ बिल्कुल सोच के बैठे थे कि भगवान सच में उनको लेटर को रिप्लाई करेंगे और भगवान सच में उनको पैसे भेजेंगे. ठीक है, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उनका कॉन्फिडेंस है. बट ही बिकेम वेरी एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं जब वो जो पैसे होते हैं ना उनको काउंट करते हैं, जो मनी होती है उसको काउंट करते हैं. ठीक है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही डिनाइड. लेंचो, डिनाइड का क्या मतलब होता है, रिफ्यूज़. लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड. ठीक है, अब लेंचो है ना जब वो मनी को काउंट करता है तो ये चीज़ तो हमें पता है ना कि जो मनी है वो पूरी नहीं है, पूरा अमाउंट वो लोग कलेक्ट नहीं कर पाए थे एम्प्लॉयज़. तो जब लेंचो को वो लेटर मिलता है, वो एनवेलप मिलता है और लेंचो मनी को काउंट करता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में वो हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उनको. और वो ये चीज़ बोलते हैं कि जो गॉड है ना उनसे मिस्टेक नहीं हो सकती, उनसे गलती नहीं हो सकती और वो मेरी मदद करने से भी मना नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी. नाउ इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. और जल्दी से, इमीडिएटली मतलब इंस्टेंटली, लेंचो जो है विंडो पे जाते हैं और पेपर और इंक के लिए पूछते हैं, इंक के लिए रिक्वेस्ट करते हैं. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो. अब क्या होता है, वो पब्लिक राइटिंग टेबल पे जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, राइट करना, लिखना उस लेटर में स्टार्ट कर देते हैं. अब देखना है कि अब क्या लिखेंगे वो लेटर में. caused by the effort he had to make to express his ideas. ठीक है, अब उनको काफ़ी एफर्ट डाल के अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने वो एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना पड़ रहा था. when he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed मतलब to paste मतलब चिपका देना. ठीक है, to the envelope with a blow of his fist. ठीक है, फिस्ट का क्या मतलब होता है, हैंडफुल. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट सेड. अब क्या होता है कि जब वो लेटर लिखते हैं और वो लेटर फिनिश कर देते हैं ना तो वो स्टैंप लेने के लिए जाते हैं और स्टैंप को वो लेके अपना जो उसको लिख करते हैं उसको चाट के और क्या करते हैं उस पर पेस्ट कर देते हैं. ज़ोर से उस पर अपनी फिस्ट मार के, ज़ोर से उस पर अपनी मुट्ठी मार के उस लेटर से वो जो स्टैंप है वो पेस्ट कर देते हैं और फटाफट से उसको क्या करते हैं, मेल बॉक्स में डाल देते हैं.
Now, the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब जैसे ही वो मेल बॉक्स के अंदर जो लेटर है वो गिरता है, वैसे ही जो पोस्ट मास्टर है फटाफट से जाते हैं और उसको लेटर को पढ़ने के लिए, और उस लेटर में क्या लिखा होता है, गॉड ऑफ द मनी, ठीक है, सॉरी, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mailbox because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो। अब वो क्या लिखते हैं कि गॉड आप के जो आपसे मैंने हेल्प मांगी थी पैसों की, ठीक है, मेरे पास में पैसे पहुँचे तो हैं लेकिन केवल 70 पेसोस पहुँचे हैं, और इस बार अगर आप मतलब और बाकी के जितने भी मेरे बचे हुए पैसे हैं ना जो मैंने आपको डिमांड किए थे, जितनी मैंने मनी मांगी थी, आप प्लीज़ मेरे को जल्दी से जल्दी वो भिजवा दीजिए क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और इस बार मेल के थ्रू मत भिजवाना क्योंकि जितने भी ये एम्प्लॉयज़ हैं ना पोस्ट ऑफिस में, ये क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब डिसऑनेस्ट पीपल, अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, कि ये बिल्कुल भी ईमानदार लोग नहीं है और मेल के थ्रू मेरे को मनी मत भिजवाइएगा। तो बेसिकली लेंचो ने क्या करा कि जो मनी है ना, जिन लोगों ने उनकी हेल्प करी, उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने जो मनी है बाकी की वो चुराई है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो स्टोरी वो एंड होती है। तो यहाँ पे यही है कि जो लेंचो है ना उनकी गुडविल नहीं समझ पाया और उसका जो अनब्रेकेबल फेथ है, ठीक है, एंड तक भी जो उसका अनब्रेकेबल फेथ है कि गॉड का उसके पास में लेटर आएगा और गॉड उसकी हेल्प करेंगे मनी से और उसको पैसे भिजवाएंगे, वो अभी तक भी बना रहता है कि गॉड से जो मिस्टेक है वो हो ही नहीं सकती और गॉड गलत हो ही नहीं सकता।